जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी क्लासेज STM पे। आज का जो अपना सेशन होने वाला है पॉलिटी का, कुछ इम्पोर्टेंट MCQ होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52। उपराष्ट्रपति पूछे तो अनुच्छेद 53। उपराष्ट्रपति 63। प्रधानमंत्री 74। राज्यपाल 153। राज्यपाल 153। मुख्यमंत्री 163। मुख्यमंत्री 163। 163 मुख्यमंत्री। तेल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी, केवल राज्यों के निर्वाचित सदस्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किस सदन से प्रस्ताव लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, उच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है? नियंत्रण में है लेखा परीक्षक को, भारत का महान्यायवादी को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 72। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 महीना। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति के पूर्वानुमानित से राज्यसभा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का, वित्त मंत्री का, राज्यसभा का सभापति का। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह अनुच्छेद 75 में है।
अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 14, 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 554, 550, 552, 560। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 550। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 65 वर्ष की आयु तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई मंत्री। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? राष्ट्रपति को आपातकाल की सलाह देना, संघ के प्रशासन संबंधित मामलों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना, संसद में बजट पेश करना, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, संघ के प्रशासन संबंधी मामलों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या संसद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नामित। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा एकल सकर्मणीय मत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदन अस्थायी सदन कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो तो समाधान कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 130। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। हाई कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 216। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का सदस्य या मंत्री परिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति, चुनाव आयोग के सलाह पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका
का वर्णन है। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 5, अनुच्छेद नंबर 51 से अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह, 3 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 महीने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? जब सदन में कोई कार्य नहीं होता। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं। संसद का अवकाश समय, सुबह का पहला घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 1/10 कितनी होती है? लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15%, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, प्रधानमंत्री द्वारा तय की गई संख्या, कैबिनेट की सलाह पर तय संख्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 76। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 100। न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, लेम डक सेशन का क्या तात्पर्य है? नई लोकसभा का गठन के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र, संसद की संयुक्त बैठक, राज्यसभा का सत्र, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई लोकसभा के गठन के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार को गिराना, किसी निश्चित और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना, बजट पास करना, नया कानून बनाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसी निश्चित और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 139। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 137 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, राज्यपाल मृत्यु दंड को पूरी तरह से माफ कर सकता है। बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में कोर्ट मार्शल की सजा शामिल नहीं है। सही बात है। राज्यपाल किसी भी केंद्रीय कानून के तहत दी गई सजा को माफ कर सकता है। गलत। राष्ट्रपति के पास राज्यपाल की तुलना में सीमित क्षमादान शक्ति होती है। गलत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सत्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्रवासन केवल विधानसभा का होता है, विधान परिषद का नहीं। बिल्कुल गलत बात है। सत्रवासन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया जाता है। यह भी गलत। सत्रवासन के सदन से लंबित पड़े सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। सत्रवासन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के पद से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। उसका कार्यकाल संबंध संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। सही बात है। वह राज्यपाल के
प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सही बात है। उसके राज्य विधानसभा के कार्यवाही में वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल गलत, वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 भाग राज्य की नगर पालिकाओं और जिलों बोर्डों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल द्वारा सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सही बात है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त सदस्य, सदन के सदस्यों द्वारा तय किया गया व्यक्ति या सदन द्वारा नियुक्त पैनल का कोई सदस्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करने की अनुमति दी? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 44वां संविधान संशोधन 1978, 10वां संविधान संशोधन 1961। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत के संचित निधि पर, राज्य के आकस्मिक निधि पर, राज्य के संचित निधि पर, केंद्र और राज्य दोनों के संचित निधि पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो यह शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त की गई है। बिल्कुल सही बात है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। बिल्कुल सही है। इसे जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? राष्ट्र के मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल चुनाव आयोग के राय पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।